Instrument. लास्ट टॉपिक जिसको हम कहेंगे टेक्स्ट से जो टॉपिक्स होते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक्स as well as we call it as mathematical topics. The topic one that have remained here was conservation laws. Conservation laws. अब तक जो हमने किया था लास्ट वाला टॉपिक एंगुलर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ उसके रिलेटेड हमने वो क्या किए थे न्यूमेरिकल्स। तो अभी चला लास्ट वाला क्वेश्चन लॉज ऑफ कंजर्वेशन लॉज ऑफ आर व्हाट आर कंजर्वेशनल लॉज कंजर्वेशनल लॉज। हमने इसमें क्या लिखा द लॉज विच कैन बी प्रूव्ड वेरीफाइड बाय स्टेटमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। वो लॉ को हम उर्दू में क्या कहते हैं कानून। वो कानून वो कोई स्टेटमेंट जिसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करेंगे। ठीक है ठीक। तो वो वहां से निकलेगा दैट वी कॉल्ड एज one value initial value is equal to final value left hand side equal to right hand side that are called as conservational laws। क्या कहते हैं conservational laws क्या होते हैं जो मैथमेटिकली प्रूव होते हैं प्रूव किए होते हैं और स्टेटमेंट से भी उनका प्रूफ होता है और एक्सपेरिमेंट के जरिए भी हम उनको वेरीफाई करते हैं। ठीक उन सब स्टेटमेंट उसको हम क्या कहते हैं कंजर्वेशन लॉज कंजर्वेशन और कंजर्वेशनल लॉज। उसके हम एग्जांपल्स देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे जो इसके अंदर आता है। फर्स्ट वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट गोज वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट गोज वी कॉल इट एज सेकंड एंड लॉ ऑफ मोमेंटम दैट वी read yesterday it is third and law of constant proportion it is also called as in the chemistry concept it is fourth example। So I quoted here four types of laws four types of I write it here I wrote here four types of one is called examples जो मैं कह रहा था कंजर्वेशन लॉज के एग्जांपल में आता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या होता है वो क्या उसका स्टेटमेंट अगर हम लिखेंगे वो होता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन द यूनिवर्स। ये इसका स्टेटमेंट है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो स्टेटमेंट है एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द विद इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिवर्स विद इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ। वो क्या होता है मैं आपको बोलूंगा। इसमें एग्जांपल हम यहां से कोट कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी अगर हम कहेंगे जो मैकेनिकल एनर्जी वाला होता है जैसे हम अगर सिंपल एग्जांपल देंगे पैडलिंग ऑफ साइकिल को जब हम पैडल देते हैं उसी से वो चलता है। ठीक है एक पैडल उसका ऊपर जाता है एक नीचे जाता है। जो ऊपर होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी जो नीचे चला जाता है उस टाइम इसका बनता है काइनेटिक एनर्जी। उसको जब हम जोड़ते हैं वही से निकलता है मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल। ठीक है बेटा एक कंडीशन आता है ना जब पैडल एक ऊपर होता है एक पूरा नीचे होता है। एक ऐसा कंडीशन आता है जब बीच बराबर होते हैं ना उस वैल्यूज के दौरान हम कहेंगे अगर पोटेंशियल का वैल्यू काइनेटिक यानी पोटेंशियल का एनर्जी होगा 9 वैल्यू तो काइनेटिक का उस वक्त वैल्यू होगा 1। 9 + 1 क्या बनेगा it is always this should be always proved। So we can say that it is a law of conservation of energy। अगर हम यहाँ देंगे वैल्यू 8 उसका क्या आएगा 2 ये ना पोटेंशियल PE + KE शाबाश 8 + 2 कितना हो गया 10। यहाँ से चलेगा 7 यहाँ से क्या जाएगा 3 it is 10 it is 6 4 it is 10 that we called as 5 + 5 is 10। That is we can say that the same are in the same the two pedals are in the same height in that value is called as 5 + 5 potential energy
वैल्यू एंड 5 काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, तो इससे क्या पता चला? इससे यही पता चलता है कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे या 10 वी कैन से दैट यूनिट्स ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, तो उस दौरान अगर काइनेटिक का वैल्यू होगा 9, पोटेंशियल का होगा 1, अगर पोटेंशियल का 9 है, काइनेटिक का क्या होगा 1, वही होगा 9 + 1 क्या हो गया 10। तो अगर पोटेंशियल बनेगा 8, काइनेटिक का वैल्यू क्या निकलेगा 2। अगर पोटेंशियल एनर्जी बनेगा 7, तो काइनेटिक का निकलेगा 3। ऑल टाइम इट रिमेन्स दैट वी कॉल्ड एज 10। इसके अलावा ये कभी नहीं निकलेगा, 10.1 नहीं निकलेगा। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा हम कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वो भी मैंने इससे यहाँ कोट किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास क्या होता है? जब हम कहेंगे कि अगर हम 5 kg का आइस लेंगे, कितना लेंगे 5 kg का कोई आइस लाएंगे, तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि ठीक है बेटा, हम इसको किसी कंटेनर में, क्लोजर कंटेनर में रखेंगे। किसमें रखेंगे? क्लोजर कंटेनर। तब हम इसके नीचे हीट लगाएंगे, वो होता है न्यूटन्स दैट वी कॉल्ड एज फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स। नीचे हम लगाएंगे, हीट लगेगा। व्हाट विल हैपन? आइस विल स्टार्ट मेल्ट। आइस विल स्टार्ट, क्या हो जाएगा? आइस विल स्टार्ट। तो लिड क्या है? कंटेनर क्या है? ये क्लोज्ड है। इसके अंदर एक पाइप है, पाइप के जरिए अगर इससे वेपर निकलेगा, जैसे प्रेशर कुकर होता है, उसको ऊपर से वो खुला होता है, वहां से वो वेपर्स निकलती है। इस तरह इसको अरेंजमेंट होता है, पाइप लगाएंगे दूसरी साइड से, उसको भी क्लोज्ड कंटेनर में ही पैक करेंगे। नीचे उसका वो दैट वी कॉल्ड एज मेजरिंग डिवाइस होगा, वो मेजर करेगा कि इसमें वेपर कितना चला गया। वेपर, वही से हम कहेंगे कि अगर 5 किलो आइस को हम क्या करेंगे? प्रोवाइड हीट। हाँ बेटा, क्या देंगे? इट विल कन्वर्ट इनटू 4 kg ऑफ वाटर। क्या निकलेगा? प्लस 1.7 kg ऑफ आइस। अभी भी कुछ आइस रहेगा जो पूरा अभी मेल्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, जब हम आइस को मेल्ट करेंगे तो पूरा नहीं करेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि 1.7 kg और भी होगा। क्या? दैट वी कॉल्ड एज, तो यहाँ आ गया नहीं 1.7 नहीं 0.7 kg, दैट इज कॉल्ड एज 700 ग्राम्स। क्या कहेंगे? 700 ग्राम्स। पहले में इसको लिखो, 700 ग्राम्स ऑफ आइस और 300 ग्राम ऑफ वेपर चला होगा। किस जरिए? उस पाइप के जरिए। वहां से नीचे उसका पानी बना होगा 300 ग्राम। 300, अगर हम इसको अब चेक करेंगे, ये हो गया 4 kg। ये क्या हो गया? 700 + 300 कितना हो गया? 1000 ग्राम्स। दैट इज आल्सो इक्वल टू 400 ग्राम, सॉरी 700 ग्राम प्लस 300 ग्राम विल बिकम 1000 ग्राम्स। क्या बनेंगे? 1000 ग्राम कितना होता है? 1 kg। सो ये हो गया 4 kg वाटर प्लस दिस इज 1 kg मास, दैट आल्सो बिकम्स 5 kg। तो यहाँ कितना हमने लिया? एक्सपेरिमेंट के दौरान जब हमने इसके अंदर लिया था आइस, कितना? 5 kg। अब जाया मत लो, नया मत बना, इसमें खत्म मत हुआ, कुछ नहीं होता। इसमें यही होता है कि 5 kg हम ले जाएंगे, मगर कंडीशंस यही है कि हम इसको किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम घर में गैस के ऊपर रखेंगे, फिर कहेंगे कि ये कहाँ गया, वहां से चला जाएगा बाहर वो वेपर, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वी हैव टू डू इट बाय एक्सपेरिमेंट्स अंडर द कंडीशंस ऑफ लैब। तो उस तरह हम कहेंगे कि इसी तरह अगर हम देखेंगे कि जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, सन से एनर्जी आती है, नीचे ग्राउंड के अंदर पानी होता है, जमीन के अंदर आज बर्फ है, उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये पिघल जाता है। ये बर्फ, इसका क्या बनता है? पानी भी बनता है और साथ साथ वापस क्या बनता है? गैस। ये साइकिल कंप्लीट होता है, एनर्जी का साइकिल। ठीक है, तो इस तरह हम इसको भी कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता है
मगर हम ना ही इसको कुछ कम कर सकते हैं, ना इसके साथ हम कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो और एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने कल किया, MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBV। वो तो हमने किया, उसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स किए, वो तो हमने वेरीफाई किया दोनों मास से, हाँ सेम मास से भी और डिफरेंट मास। डिफरेंट मास से कंसेप्ट क्या आता है? सेम मास का आता है कि लास्ट फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, फॉर द डिफरेंट मासेस फाइनल वेलोसिटीज आर डिफरेंट। आर फॉर द बिगर मास फाइनल वेलोसिटी विल बी स्मॉलर, फॉर द स्मॉलर मास फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर। ठीक है, तो और एक हम कहेंगे, यहां से कहेंगे, अगर हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कहेंगे, ये केमिस्ट्री का एक कांसेप्ट है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन लॉ। वहां से हम कहेंगे कि अगर C को हम किसके साथ जोड़ेंगे? O2 के साथ, हर सूरत में बनेगा CO2, कभी इसको कुछ और नहीं बनेगा। H2 और एग्जांपल अगर हम देंगे H2 प्लस O गिव्स H2O, इसको और कहीं नहीं बनेगा। अगर दुनिया की किसी जगह पे आप इस रिएक्शन को करोगे ये यही बनेगा। ठीक है, इसको कहते हैं लॉ कांस्टेंट प्रपोर्शन लॉ कांस्टेंट। तो इस तरह हो गए कंजर्वेशन लॉ। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है टेक्स्ट का, ये कहता है कि अब हम वापस चलेंगे टेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। बोलता है कि ट्री से जब हम उसको वाइब्रेशनली शेक करते हैं, इससे दरख्त के या टहनी, दरख्त की टहनी को अगर हम हिलाएंगे, पूरा हिलाएंगे, अगर उसमें रेड लीव्स होते हैं, वो कम फोर्स लगता है उसको गिराने में, जिसका जब हम कहेंगे ऑटम सीजन होता है। क्या होता है? ऑटम सीजन में रेड लीव्स होते हैं, थोड़ा सा हल्का हवा आता है उसको गिरा देता है। ठीक है, नहीं अगर उसके साथ साथ हम कहेंगे कि सब्ज उसके पत्ते भी हो सकते हैं, पूरा हिलाएंगे जोर लगा के, वो भी उससे गिर सकते हैं। ये कहता है वो क्यों गिरते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कम्स इन द लीव्स के अंदर हमारा फोर्स आता है जिससे हम इसको हिलाते हैं, इसीलिए वो वहां से अपनी जगह चेंज करते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट उसका चेंज होता है किस स्टेट में? स्टेट ऑफ मोशन में। ये भी इसी रिलेटेड है। हाँ, जब हम फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी के ऊपर, वो किस में होता है? रेस्ट में। हमारा फोर्स कन्वर्ट, हमारा जो इसका फोर्स लगता है, ये इस रेस्ट को किस में कन्वर्ट करता है? मोशन में। सो रेस्ट एनर्जी और फोर्स एनर्जी गेट्स चेंज ऑफ पोजीशन, दैट वी कॉल्ड फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। ठीक है, इस तरह हम कहेंगे ये भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का होता है। हमने ट्रांसफर एनर्जी किया रेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर या मोशन के ऑब्जेक्ट पर, उसको स्टेट बदलाने के लिए, वहां से हम कहेंगे ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज में आता है। कंजर्वेशन ऑफ, ओके।